एक काम किसी भी चेयरमैन ने करना था तो उसने प्रोटेक्ट करना था PSL को, और उसके लिए सबसे ज़रूरी था इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना। अगर लाहौर में अगर 1 लाख का स्टेडियम बनाते, आप रिंग रोड की साइड पे नया स्टेडियम बनाएं, हाई परफॉर्मेंस नया बनाएं, साथ एक रिजॉर्ट बनाएं, लोग आए, एयरपोर्ट से आए, सीधे उधर ठहरे, ना लाहौर बंद होगा ना कराची इस तरह से बंद होगा। आप कराची में बनाए होटल उधर। देखिए सिर्फ रोहित शर्मा ने नहीं खेलना, 10 और भी प्लेयर है तो अच्छा है, कॉन्फिडेंस तो कप्तान में है। लेकिन अब देखना ये है कि न्यूजीलैंड बेचारों के साथ इस साल भी पिछले वर्ल्ड कप की तरह इस दफा भी ज्यादती होगी कि नहीं होगी। ओके आका भाई आपकी तरफ आते हैं। ये कल भी हमने थोड़ी डिस्कशन की कि एक ऐसी कमोडिटी जो सबसे बड़ी कमोडिटी बनी पाकिस्तान की, एक ऐसा ब्रांड जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान कराई। दुनिया के क्रिकेट के वाइज कहते हैं यदि IPL के बाद सबसे बेस्ट लीग है, अब उसको यूं ही दोबारा लेके जाना, आपकी कंट्री की कंडीशन ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सब आपको सपोर्ट करती हैं, अब आपने सारा सिक्योरिटी के ऊपर डाल के कि हम पैसे नहीं दे सकते, और फ्रेंचाइजीज ने भी कल कंसर्न शो किया और आपकी आई एम श्योर बात हुई होगी अपने ओनर्स के साथ भी, तो ये उधर जाना ये क्रिकेट के लिए कितना हार्मफुल और कितना डेंट करेगी वो, क्योंकि फैंस जो हैं वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है इसके। देखिए सबसे पहले जब सिटी साहब चेयरमैन आए थे तो उन्होंने ये नारा लगाया कि मैं पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लेकर आए। इतने साल वो जो श्रीलंका के अटैक के बाद 10-12 साल जो है क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हुई, और उसका बड़ा नुकसान हुआ, फैंस को हुआ, टीम को हुआ, प्लेयर्स को हुआ, क्योंकि आप जब पाकिस्तान में खेलते हैं तो आप परफॉर्म करते हैं तो आपको सही आप सुपरस्टार्स बनते हैं। अच्छा, अब वही नारा जो है अब मर के इतने सालों बाद दूसरी टीमों के तरले कर के मिन्नतें कर के टीमें आना शुरू हुई। अब आप जो काम करने वाला था, देखिए प्रैक्टिस बातें करने से कुछ नहीं होता। आपने इस लीग के लिए किया क्या? आपने इस लीग के लिए कुछ भी नहीं किया। स्टेडियम बनाने थे आपने। ये जो पिछले इतने सालों से जो पूरा लाहौर पूरा कराची मैच होता है, लोग गालियां देते हैं, सारा आप बंद कर देते हो, तो उसमें आपने करना क्या था? इतने सालों से सुन रहे हैं जी होटल बन रहा है, जी होटल बन रहा है, जी होटल बनेगा, आज तक ना बना ना शुरू हुआ है। ये 2017 में मैंने प्रपोजल दिया था। और एक चीज आपको, अब जिस तरफ ये क्रिकेट जा रही है, इंडिया आपको इंडिकेशंस दे रहा है कि उन्होंने इसको लेके जाना है 5-6 महीने के सीजन पे। जिस तरह से फुटबॉल सीजन है, बास्केटबॉल है, बेसबॉल है, कि पूरा फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन क्रिकेट होगी, और प्लेयर्स के साथ 5-5, 6-6 महीने के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, और एंड में बचनी आपकी लोकल लीग्स के ऊपर ही क्रिकेट बोर्ड चलने हैं। कि जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बातें शुरू हो गई है, ये वनडे कौन खेलेगा, बोरिंग है, क्यों खेलेगा, चलो एक 4-5 साल बाद, 4 साल बाद वर्ल्ड कप हो भी जाएगा, तो आपकी अट्रैक्शन क्या है? उनको ये भी समझ आ गई है, और लोगों ने विटनेस किया कि अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका इंडिया में या पाकिस्तान में मैच खेलते हैं तो लोकल फैंस का क्या ताल्लुक है? वो स्टेडियम खाली जाते हैं। वेयर एज इंडिया ने 1-1 लाख से ज्यादा के स्टेडियम बना के उन्होंने बनाए अपने IPL के लिए, उसमें वो फुल होते हैं। आप अगर लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर कलंदर जो है वो उसके मैचेस के लिए सारे लोग जो है वो आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। When it's come to the capacity of the ground, वो 25-26 हज़ार है, उसमें से आधे जो है वो पता नहीं सिक्योरिटीज और इनके लोग होते हैं जी। आपकी अगर एक काम किसी भी चेयरमैन ने करना था तो उसने प्रोटेक्ट करना था PSL को, और उसके लिए सबसे ज़रूरी था इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना। अगर लाहौर में अगर 1 लाख का स्टेडियम बनाते, आप रिंग रोड की साइड पे नया स्टेडियम बनाएं, हाई परफॉर्मेंस नया बनाएं, साथ एक रिजॉर्ट बनाएं, लोग आए, एयरपोर्ट से आए, सीधे उधर ठहरे, ना लाहौर बंद होगा ना कराची इस तरह से बंद होगा। आप कराची में बनाए होटल उधर। पिछले 10 साल से ये सुन रहे हैं, जब से ये क्रिकेट वापस आई थी तो ये प्रोमिसेस करते थे लोगों से कि देखिए अब हमने ये जो शहर बंद कर देते हैं, हमने होटल्स बनाने, हमने प्रोटेक्ट करना है, लोगों के लिए आसानी करनी है। आज तक ना वो पता नहीं पेशावर का स्टेडियम वो किस तरफ जा रहा है, बन रहा है, और वो बना भी किधर दिया है। वो अगर आप जगह देखें ना जी, वहां पे इतनी ज्यादा आबादी है, और उसमें आप कैसे
सिक्योर कर सकते और हैं उस दूसरा जगह कि भाई ये जो है लाहौर की बात करें तो हमारी नॉर्मली पीसी में जो टीमें ठहरती हैं, जो आपका रूट यूज करती हैं वो जेल रोड है। जेल रोड पे 10 से 12 हॉस्पिटल है, और जब आप 15-20 मिनट के लिए आप उस रोड को जब ब्लॉक करते हैं तो आपकी इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्डियोलॉजी की एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया था, इतना ज्यादा पेशेंट उधर इमरजेंसी में आ रहा, तो वो लोगों की ह्यूमन लाइफ से बढ़ के तो कुछ नहीं है। तो रेमेडी यही प्रैक्टिकली तो कुछ करते नहीं है, और सोल्यूशन यही था कि आप किसी तरह एक होटल अब ये बनाते। कौन सी बात है जी, वो सिक्योरिटी वाले पैसे मांगते हैं, हम पैसे नहीं देंगे, तो इसका सोल्यूशन इतने सालों से निकला ही नहीं है। और ये अब कल लास्ट उन्होंने फिर ये बात पे कंक्लूड किया कि अगर पैसे मिल जाते हैं या वो सिक्योरिटी फ्रॉम करते तो ठीक है, नहीं तो फिर 50% पे, क्योंकि फ्रेंचाइज तो मान नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा जी 50% मैचेस पाकिस्तान में, 50% हम यूएई में ले बाद में मान जाएंगे वो ऑब्वियसली यही कंसर्न है, यही भाई। प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी वाले या तो उन्होंने पैसे लेने या उन्होंने नहीं लेने, हाँ। अगर उन्होंने लेने हैं तो उन्हें 50% कराने के भी लेने और 50% नहीं। पूरे के भी लेने ऐसे ही। ऐसे ये ही ना है। पिछले सेठी साहब के जमाने से भी ये बात ये है। लास्ट टाइम भी बहुत बात हुई ये थी। बात हो रही है जिसको जी वहां ले जाओ भाई, अल्लाह अल्लाह करके तो अब क्रिकेट वापस लाए हो। Exactly. अब अपनी पीएसएल ले जाओ दुबई में और लोगों को कहे कि अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। ऐसे ही आकिब सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर आज के मैच की हम बात करें, आप क्या समझते हैं किस टीम को एडवांटेज होगा? और अगर न्यूजीलैंड की बात करें, जिस तरह से रमीज सर ने भी मेंशन किया कि टफ टाइम दे चुकी हैं ऑलरेडी भारत को, और उनको ये बात का अंदाजा है, तो आज टफ टाइम तो देंगे भारत को, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि भारत वुड डोमिनेट। फिर अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो उनका भी ये कहना था कि सारी जिंदगी मैं इस ग्राउंड पर खेलता रहा हूँ, मेरे लिए स्टैट्स मैटर नहीं करते, मेरे लिए जो है वो टॉस जीतना मैटर नहीं करता। व्हाट डू यू थिंक, टॉस जीतना कितना मैटर करता है? फिर व्हाट्स गोइंग टू बी सेफ टोटल? देखिए सिर्फ रोहित शर्मा ने नहीं खेलना, 10 और भी प्लेयर है, तो अच्छा है, कॉन्फिडेंस तो कप्तान में है, टाइटल जीते हुए हैं, अच्छा विनिंग उसका माइंडसेट है जी। लेकिन अब देखना ये है कि न्यूजीलैंड बेचारों के साथ इस साल भी पिछले वर्ल्ड कप की तरह इस दफा भी ज्यादती होगी कि नहीं होगी। ओके, देखिए अब जितने मैचेस हुए उसमें हर पिच ने रिएक्ट किया है, सेकंड टाइम सीम हुआ है, स्विंग हुआ है, 3-3 4-4 विकेटें गिरी हैं। लेकिन ये कि ये जो वेंकटे की पिच है, ये इनके जो क्यूरेटर्स हैं वो उनको काम आता है अपना, वो ये ऐसे ऐसे पिचेस भी यहाँ बनाई हैं, इतनी टर्नर बनाए हैं कि अबैंडन भी मैच हो तो कई आके दफा भाई जो करने पड़े हैं। कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है सुबह से, तो अगर तो ये है तो ये ज्यादती है। देखिए आईसीसी शुड मेक श्योर कि जो आपका सेमीफाइनल है वो यूज्ड पिच पे नहीं हो होना सकता, चाहिए। बिल्कुल जो स्क्वायर डिसाइडेड है आप आपका। ये शुरू में ये करते हैं कि इंडिकेशंस होते हैं कि ये जो पिचेस हैं नई पिचेस होंगी, फ्रेश पिचेस होंगी, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए पिचेस टूर्नामेंट से पहले सिलेक्ट हो जाती हैं और उनको आप फ्रेश रखते हैं। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।